नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजी टेट के अंतर्गत हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट 6वां है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐतराज शब्द का शब्दार्थ है। आपके ऑप्शन ए विपत्ति, बी संपत्ति, सी आपत्ति या डी समारोह। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपत्ति, है ना। अगला देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी भगवती चरण वर्मा, सी विष्णु शर्मा या डी रामचंद्र शुक्ला। शुक्ल लिख दिया है, शुक्ल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। अगला देखते हैं, जूही की गली किसकी रचना है। आपके ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला या डी महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी निराला। अगला देखते हैं, नमक का दरोगा किसकी रचना है। आपके ऑप्शन ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी प्रेमचंद्र या डी उपेंद्रनाथ अस्कर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी। अगला देखते हैं, प्रेम पचीसी के लेखक है। आपके ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मुक्ति बोध, सी प्रेमचंद्र या डी यशपाल। प्रेम पचीसी के लेखक है ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। अगला देखते हैं, 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन ए वहीं खड़े रहना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी शक्तिशाली बनना या ऑप्शन डी दुर्बल बनना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगला देखते हैं, पद्मासन में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि या डी तत्पुरुष। 38 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। अगला है, एकाएक में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि या डी यन संधि। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि। अगला देखते हैं, चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन ए आप, बी आन, सी आओ या डी आ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आओ, ऑप्शन नंबर सी आओ प्रत्यय, है ना। अगला देखते हैं, खंडन का विलोम शब्द। खंडन का विलोम शब्द है ए मंडन, बी मुंडन, सी समर्थन या डी धोखा। 41 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या मंडन। अगला है, तोता डाली पर बैठा है। वाक्य में कारक है ए संप्रदान, बी करण, सी अधिकरण या डी कर्ता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से टीका का पर्यायवाची। आपके ऑप्शन है भाषांतर, बी भाष्य, सी विवृत्ति या डी ये सभी। तो 43 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए आश्रम, अश्वम्भावी, अवश्यम्भवी,
अवश्य भी या अवश्यम भी। तो 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवश्यम भावी। अगला देखते हैं, दाता में प्रत्यय बताइए। दाता में प्रत्यय बताइए। आ, ऑप्शन ए आ, बी आऊ, सी ता या डी या। 10 का राइट आंसर आ जाएगा, 45 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ता। अगला है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ए, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। बी, लोकगीत गाए जा सकते हैं। सी, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। डी, इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। 46 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं के परिचित होते हैं। अगला है, आयोजित शिक्षक एवं सहशैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षा को मार्गदर्शन देना चाहिए। ए, व्याकरणिक नियम संबंधी, बी, साहित्यिक पक्ष संबंधी, सी, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी या डी, ये सभी। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, हिंदी भाषा विषय के दृष्टिकोण से शुद्ध लेखन का घनिष्ठ संबंध है। ए, अशुद्ध उच्चारण से, बी, उच्चारण की शुद्धता से, सी, व्याकरणिक नियम की अभिज्ञता से या डी, इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चारण की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में निम्न में से क्या शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी, प्रेरणा का सिद्धांत, सी, रुचि का सिद्धांत या डी, अभिरुचि का सिद्धांत। तो 49 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि का सिद्धांत। अगला है, वाचन की शिक्षण विधियां कहलाती है। ए, प्राचीन एवं नवीन प्रणाली, बी, आधुनिक प्रणाली, सी, नवीन प्रणाली या डी, इनमें से कोई नहीं। तो वाचन की शिक्षण विधियां क्या कहलाती है? 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन एवं नवीन प्रणाली। अगला, व्यक्ति का सीखना निर्भर करता है। ए, भाषा शैली पर, बी, भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप पर, सी, भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रदेश में विशेष बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है। ए, राष्ट्रभाषा, बी, मातृभाषा, सी, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषा। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली। ए, अभिनय, बी, प्रश्नोत्तर, सी, गीत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर। 53 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य। आपके ऑप्शन है, छात्रों को द्रुत गति से स्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना, बी, उसमें अपने समाज की योग्यता उत्पन्न करना, सी, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्रदान करना या डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आ जाएगा 54 का, उपरोक्त सभी। अगला है, विषय वस्तु के पठन के समय कौन से सुधार कार्य करवाए जाए। ए, श्रुति लेखन, बी, सहस्वर पठन, सी, वाक्य रचना या डी, ये सभी। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या भाषा निर्माणक तत्व है। ए, सार्थक ध्वनियाँ, बी, अनुप्रेरक ध्वनियाँ, सी, अस्वर ध्वनियाँ या डी, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्थक ध्वनियाँ। अगला है, किसी विधि द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। ए, व्यास विधि, बी, तुलना विधि, सी, खंडान्य विधि या डी, समीक्षा विधि। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीक्षा विधि।
अगले देखते हैं, डाल्टन पद्धति का हिंदी शिक्षण में दोष है। ए, छात्र स्वयं मूल्यांकन नहीं करते। बी, छात्रों में हीन भावना का पैदा होना। सी, छात्रों पर माता पिता व शिक्षक व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते। या डी, छात्रों में मौखिक भाषा का विकास नहीं हो पाता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में मौखिक भाषा के विकास नहीं हो पाता। अगला, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? ए, बोलना, बी, पढ़ना, सी, लिखना, या डी, सुनना। 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलना, द्वितीय चरण। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा हिंदी भाषा का मूल्यांकन नहीं किया जाता? ए, ध्वनि के आधार पर, बी, सभी मापदंडों के आधार पर, सी, देवनागरी लिपि के आधार पर, या डी, इनमें से कोई नहीं। 60 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सभी मापदंडों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? आपके ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र दास, ऑप्शन बी, चंद्र मुकुट दास, ऑप्शन सी, श्रीचंद गिरिधर, या ऑप्शन डी, गोपाल दास गिरधर दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल दास गिरधर दास। अगला है, हमारा उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? ए, प्रेमधन की, बी, राधाचरण गोस्वामी की, सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या डी, राधा कृष्ण दास की। 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमधन की। अगला है, भारत भारती किसकी रचना है? आपके ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त, बी, वृंदावन वर्मा, सी, राजकुमार, या डी, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला देखते हैं, चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? आपके ऑप्शन ए, बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र, सी, देवकीनंदन खत्री, या डी, श्रद्धाराम फुलौरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन खत्री। अगला है, रश्मि रथी किसकी रचना है? ये किसकी कृति है? ए, अक्किये की, बी, दिनकर, सी, निराला, या डी, यशपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शन ए, बहुत प्रश्न करना, बी, बहुत परेशान करना, सी, जिज्ञासा शांत करना, या डी, निंदा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलते हो ऑप्शन नंबर बी। 36 का नाम है, नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। अगला, गंगा जल में समास है। ए, द्विगु, बी, द्वंद्व, सी, कर्मधारय, या डी, तत्पुरुष। 37 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। अगला है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? ए, नवधन ओढ़ा, बी, नवधन उड़ा, सी, नवधन उड़ा, या डी, नवोधन अड़ा। 38 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नवधन उड़ा, नवोढ़ा। अगला है, लेखक, नवधन उड़ा है ना, लेखक में प्रत्यय बताइए। ए, अन प्रत्यय, बी, अनी, सी, अक, या डी, अक्कड़। लेखक अक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक प्रत्यय। 39 का सी। अगला है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? ए, पारलौकिक, सी, परलौकिक, सी, पारलौकिक, या डी, पारलौकिक। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारलौकिक। अगला देखते हैं, चारु का विलोम शब्द। ए, अचारु, बी, विचारशील, सी, कुरूप, या डी, मस्त। 41 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचारु। अगला है, निम्न में से विपिन किसका पर्यायवाची है? ए, विकास, बी, बांसुरी, सी, स्थिरता, या डी, जंगल। 42 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल। अगला, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन ए, कर्ता, बी, अपादान, सी, अधिकरण, या डी, करण। 43 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण। अगला है, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? ए, प्राणों को संकट में डालना, डी, निडर,
बी निडर होना, सी बलवान होना, या डी किसी की ना मानना। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणों को संकट में डालना। अगला देखते हैं, अठ कोना में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधार है, सी द्वंद्व, या डी बहुब्रीहि। 45 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु। अठकोना मतलब 8 कोना है ना, 8 कोना में द्विगु समास। अगला है, निम्न में से क्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए कक्षा का आकार कम कर केवल 5-10 विद्यार्थियों तक सीमित करना, बी कालांश अवधि को कम कर केवल 5 से 10 मिनट करना, सी इस प्रणाली द्वारा यथार्थ शिक्षा का विकास, या डी उपरोक्त तीनों कथन असत्य। 46 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों कथन असत्य। अगला है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य? ए पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बी बोलकर अपनी अभिव्यक्ति बताना, सी दूसरों को सुनकर समझना, या डी ये सभी। 47 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला है, कहानी सुनाने से ये बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बी बच्चे प्रसन्न होते हैं, सी बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या डी बच्चे अनुशासित रहते हैं। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए प्रायः हिंदी या उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, सी हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है, या डी हिंदी बहुत कठिन भाषा है। 49 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायः हिंदी और मातृभाषा की संरचना होती है अलग अलग। अगला देखते हैं, भाषाई कौशल का सही क्रम? ए सुनना बोलना लिखना पढ़ना, बी सुनना पढ़ना लिखना बोलना, सी सुनना बोलना पढ़ना लिखना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर लिखना आएगा, फिर पढ़ना आएगा। तो 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, सॉरी, इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पहले सुनना होगा, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लास्ट में लिखना होता है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है, सुनना होगा, बोलना होगा, पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण विधियां निम्न में से कौन सी है? ए परंपरागत उपचारिक शिक्षण, बी मनोवैज्ञानिक उपचारिक शिक्षण, सी सांस्कृतिक उपचारिक शिक्षण, या डी दोनों ए और बी। तो 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, परंपरागत उपचारिक और मनोवैज्ञानिक उपचारिक। अगला, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे ए बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, बी बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, सी बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, यदि आगे चलकर शिक्षा ग्रहण पास करने और नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। अगला देखते हैं, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? ए टेक्स्ट बुक को पढ़कर, बी सहायक किताब पढ़कर, सी समाचार पत्र कर, या डी वाद विवाद द्वारा। क्या था? 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट बुक को पढ़ कर। अगला, भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या लाभ? ए विषय वस्तु स्पष्ट होती है, बी निष्क्रियता बढ़ती है, सी समय नष्ट होता है, डी अनुशासन भंग होता है। 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु का स्पष्ट होती है। अगला, कक्षा का एक छात्र कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलता, उसकी व्यक्ति योग्यता को विकसित करने के लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? ए विचार विमर्श द्वारा, बी कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना, सी ऐसे कुछ खेलों कार्यक्रम का आयोजित करना जिसमें बच्चे बोलना चाहें, या डी उन छात्रों को अच्छे अंक देना जिसकी अभिव्यक्ति अच्छी हो। 55 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा क्रियाकलाप में सहभागिता के लिए बच्चों को उत्साहित करना। अगला,
ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सी अधिगम सामग्री का उदाहरण है? ए दृश्य श्रव उपकरण, बी श्रव्य उपकरण, सी से दृश्य उपकरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो 56 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य उपकरण। अगर कहते हैं कहानी पाठ के संभाव्य पाठ का स्वरूप क्या है? ए संवादात्मक पाठ, बी गहन अध्ययननिष्ठ पाठ, सी मौखिक कहानी और रचना पाठ या डी ये सभी। तो 57 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि क्या है? ए निगमन विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, सी आगमन विधि या डी प्रयोग विधि। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगमन विधि। अगला देखते हैं, पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है? ए प्रस्तावना, बी आदर्श वाचन, सी भाव विश्लेषण या डी संभावी कविता। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाव विश्लेषण। अगला है, नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य? ए छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, बी छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, सी छात्र की कमजोरियों का पता लगाना या डी छात्र में सद्विधियों का विकास करना। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। तो दोस्तों ये है आपके CGTET के लिए 60 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हर रोज नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।